नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स लेवल का सेट फर्स्ट करने वाले हैं। डीआई के कुछ क्वेश्चंस जो हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसके कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये पार्ट उन वीडियो का पहला पार्ट रहने वाला है डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसके आगे भी हम डीआई के कुछ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के लाते रहेंगे। तो देखते हैं कि आज डीआई का पहला सेट कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहला सेट जो है हमारे सामने वो है एक टेबुलर डीआई का। टेबुलर डीआई का है जिसके अंदर अपने को कुछ डाटा दे रखा है और उसके थ्रू हमने को क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसके अंदर 5 कंपनियां दे रखी है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई 5 कंपनियां दे रखी है और उनके द्वारा कुछ झंडे हैं, फ्लैग्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, कुछ झंडे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उन 5 कंपनियों के द्वारा। और फिर कुछ झंडों में आते हैं, 3 तरीके के झंडे उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, ऑरेंज, येलो और रेड। 3 तरीके के झंडे जो हैं, 3 तरीके के फ्लैग्स जो हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, जिनमें से रेड और ऑरेंज का अपने को यहाँ पे रेशियो दे रखा है और नंबर ऑफ येलो फ्लैग्स अपने को डायरेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपने को इनका डाटा दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अपने को नोट के अपन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज इज 60,000, 60 के। ठीक है, तो 60 के में से 20%, 10%, 24% इतने सारे मैन्युफैक्चर किए होंगे ए बी सी डी ई और एफ ने। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 60,000। ठीक है, 60,000 का ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं कि 60,000 का 20% कितना होगा। ईजी है गाइज, अगर यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ का अगर 20% निकालना हो तो पीछे से एक पॉइंट छोड़ो तो ये हो जाएगा 10%। अब इसका 20% करना है तो इसको 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12,000। 12,000 जो फ्लैग्स हैं वो ए ने बनाए हैं और 10,000 10% का है तो 6,000 इसने बनाए होंगे। 24 × 6 कर लेंगे, 24 × 6 तो 600, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 13, 14, 14,400। 14,400 फ्लैग्स जो हैं वो इसने बनाए होंगे। सॉरी गाइस, 14,400 फ्लैग्स, 14,400 इसने बनाए हैं। 14,400, 18% निकालना है तो 18 कितना होता है वो निकाल लेंगे। 8 48, 4 × 6 और 10, 108। तो 10,800 फ्लैग्स इतने इसने बनाए होंगे और 28% है तो 28 × 6 कर लेंगे। 8 × 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800 फ्लैग्स जो हैं वो ई ने बनाए होंगे। ठीक है, इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है। 1200 फ्लैग ए ने, 6 बी ने, 6,000 और इस तरीके से अपने पास टोटल डाटा आ गया। अब टोटल में से अगर मैं इसको घटा दूँ, इसको येलो वाले को, तो अपने को रेड और ऑरेंज फ्लैग की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो 1200 में से अगर मैं 2,000 घटा दूँ तो कितना निकलेगा। 1200 में से अगर मैं 2,000 घटा दूँ तो अपने पास आ जाएगी वैल्यू 10,000। सॉरी, हाँ, 10,000 यहाँ पे आ जाएगी। और 6,000 में से अगर मैं 1,500 घटा दूँ तो 6,000 में से एक जाएगा 5,000, 5,000 में से भी 4,500। 1,440 में से अगर मैं 4,000 घटा दूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 10,400। ठीक है, 004 0, हाँ ठीक है, 10,400। 10,800 में से अगर मैं 2,800 घटा दूँ तो 0 0 0 और 8। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा 8, 8,000 बचेगा। ठीक है, और 16,800 में से अगर मैं 6,000 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 10,800। 10,800। तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई है, इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि ये वैल्यू अपने पास आ किस किस की रही है। तो टोटल वैल्यू अपने पास ये है, येलो फ्लैग की वैल्यू अपने पास है
अब इसको अपने को रेशियो में डिवाइड करना है, जिससे अपने पास रेड फ्लैग और ऑरेंज फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो एक साथ में ही निकाल लेते हैं कि ए, बी, सी, डी और ई के अंदर टोटल तो 12,000 है, वो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। तो येलो फ्लैग कितने हो जाएंगे? येलो फ्लैग जो है वो इसके अंदर 2,000 है, ए के अंदर। ठीक है, ए के अंदर 2,000 है और बी के अंदर है 1,500, सी के अंदर है 4,000, 2,800 और 6,000। अब अपने को निकालना है रेड और ऑरेंज फ्लैग्स, जो कि हम निकालेंगे इस डाटा से इक्वेट करके। अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 3x और 2x है, 3x और 2x इस रेशियो में ये है, तो 3x प्लस 2x की वैल्यू टोटल कितनी हो रही है? 10,000। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। तो 5 दूनी 10, 2,000 आ गई। एक x की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। तो इस तरीके से अब मैं x नहीं मान के हम डायरेक्ट रेशियो से इक्वेट करेंगे इसको, तो अपना क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी बनेंगे। ठीक है, ये मैंने अपन ने समझने के लिए सिर्फ x मान के एक बार अपन ने इसको डिस्कस किया है कि x मान के भी इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन x मान के इसको पूरी तरीके से इक्वेट करें, तो डायरेक्ट आप 3 और 1 4 जोड़ो। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4,500। तो 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा, 4 तिया 12, 13 14 15। इसको 4,500 को इक्वेट करना है 4 से, 4,500 को इक्वेट करना है 4 से। तो 4 एकम 4 खत्म। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, ये आ गया 1125। 1125 इंटू 3, 1125 इंटू 3, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3375। 3375 इसमें रेड फ्लैग्स हैं और बाकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1125 इसमें ऑरेंज फ्लैग्स है। अब 1 और 1, 1 और 1, 1:1 की रेशियो है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए 2 पंजे 10, 10,000, 5,000, 200, 2 पंजे 10, ठीक है, 5,200, 5,200, 5,200 शायद। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5,000 और 5,000, 10, 10 और 4, 5 10 14, 14,400। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 8,000 को अगर 5 6 7 8 से इक्वेट करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,000 और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3,000। 7 और 5 12, 12 नीम 108, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900। तो 9 साथी 6300 और 9 पंजे 4500। ये अपने पास सारों की वैल्यू आ गई है। इंडिविजुअली हर फ्लैग की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम इसको इजीली इक्वेट कर इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ़ 20% of orange flags manufactured by each company has already been installed on highways, find the total number of flags installed। तो इन सब डाटा का, ये वाला जो डाटा है, ये वाला इन सब का 20% निकाल लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 4,000 का 20% कितना होगा? 800। और 1125 का कितना हो गया? 1125 यानी 112.5, 112, 112, 224, 225। ठीक है, 112 और 112 कितना हो जाएगा? 200 और 12 और 12 24, 225, 0.5 और 0.5 1, ठीक है, 225। इसका कितना हो जाएगा 20%? इसका 20% हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 520। तो 1,040, 1,040 का हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा 600 और इसका हो जाएगा 400 और 400 800 और 900। इसको जोड़ लेंगे, 5 4 5 6 और 8 9 10 19, 19 और 6 25 का 5, 2 और 1 3,
तो ये 3565 फ्लैग्स जो हैं, 3565 फ्लैग्स जो हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। ये इतने सारे फ्लैग्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब हम सेकंड स्लाइड पर चलते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल रेड फ्लैग एंड ऑरेंज फ्लैग मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड सी दैट ऑफ येलो फ्लैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, डी और ई। तो रेड और ऑरेंज फ्लैग्स जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय बी टू सी, बी और सी के द्वारा रेड और बी और सी के द्वारा रेड और ऑरेंज फ्लैग्स, यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट ये वाला, बी और सी के द्वारा ऑरेंज फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स टोटल कितने हो रहे हैं बी और सी के द्वारा, 10,000 और 400, 10,000 और 14,000, 14,900, 14,900 से उसकी रेशियो निकालनी है किससे, येलो फ्लैग से, सी, डी और ई से। येलो फ्लैग सी, डी और ई में कितने हैं, सी, डी और ई में 6,000, 12,800, 12,800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी 149:128। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इफ कंपनी ई सोल्ड 20% ऑफ इट्स फ्लैग। ठीक है, कंपनी ई जो है वो 20% इस रेड फ्लैग का, 50% ऑरेंज फ्लैग का और 80% येलो फ्लैग का सोल्ड करती है, तो फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड। अब अनसोल्ड अगर कितने हो जाएंगे, अनसोल्ड हो जाएंगे ई का, रेड वाला जो है, रेड वाले का तो 20% सोल्ड हो जाता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। अगर ये सोल्ड हो गया तो बचा कितना 4/5। ठीक है, ऑरेंज वाले का कितना है, ऑरेंज वाले का अपने पास कितना है 50%, 50% सोल्ड हो गया तो 50% बचा, और 80% इसका सोल्ड हो गया तो इसके पास कितना बचा, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, तो बचा कितना 20%, जो कि कितना है येलो का, येलो का 1/5%, 1/5 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिससे हम इजीली कर सकते हैं। तो अपने पास रेड, ऑरेंज और येलो की वैल्यू है ई द्वारा, येलो की वैल्यू है 6, रेड 6300, 4500 और 6,000, 6300, 4500 और 6,000, 6300, 4500 और 6,000, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 3, 5 36, 0, तो 6 चौक 24, 2, 4 दूनी 8, 9 10, 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 4500 का आधा कितना हो जाएगा 2,250, 2,250। ठीक है, हाँ 2,250, और यहाँ पे भी प्लस है, और 6,000, 5 छंग 12 पंजे 60, 1,200, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 6 7, 8,000, 8,450, 8,490, ये आंसर है क्या 8,490। ठीक है, 8,490 जो फ्लैग्स हैं ऑरेंज, ये टोटल ई द्वारा लगाए गए वो जो है वो अनसोल्ड हैं, बाकी सारे सोल्ड हो चुके हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए द्वारा कितने मैन्युफैक्चर किए गए हैं, ए द्वारा टोटल 12,000, ए द्वारा टोटल कितने हैं 12,000, 12,000 टोटल है। द रेशियो ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड फ्लैग्स ऑफ रेड, ठीक है, यहाँ पे ए द्वारा रेड, येलो कलर एंड ऑरेंज, रेड, येलो और ऑरेंज तीन की बात हो रही है, इसमें से भी अपने को सोल्ड, अनसोल्ड, सोल्ड, अनसोल्ड, सोल्ड और अनसोल्ड, इसकी रेशियो अपने को दे रखी है। ए द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए 12,000 में से द रेशियो ऑफ सोल्ड ऑफ अनसोल्ड और सोल्ड, अनसोल्ड और सोल्ड, ध्यान रखना मैंने उल्टा लिख दिया है, सोल्ड और अनसोल्ड। ठीक है, सोल्ड और अनसोल्ड की रेशियो रेड द्वारा कितना है 3 और 2 की रेशियो है, येलो द्वारा कितना है 1 और 3 की रेशियो है, और ऑरेंज द्वारा कितना है 7 और 1 की रेशियो में इनको ब्रेक कर रखा है। तो रेड, येलो और ऑरेंज की टोटल वैल्यू कितनी है ए द्वारा, ए द्वारा है 6,000, 2,000 और 4,000, 6,000, 2,000 और 4,000, 6,000, 2,000 और 4,000,
तो अपने को इसमें से क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्लैग। अनसोल्ड फ्लैग मतलब इस दो की वैल्यू पूछी है। तो ये टोटल कितना है, 6000 है। 6000 में टोटल कितना, 5, कितने की वैल्यू निकालनी है, 2 की। टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 6000, तो 6000 बटा 5, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनका टोटल निकालना है। तो 3 और 2, 3 और 1 4, टोटल कितना है, ये निकालने की इसकी वैल्यू है इसकी, तो ये 3 प्लस 7 और 1 8, टोटल कितना है 4000, निकालने की इसकी वैल्यू है 1 की। तो 1200 इंटू 2 यानी 2400, इसकी वैल्यू आ गई 2400 प्लस 4 पंजो 5 दिया 1500। ठीक है, 8 पंजो 40, इसका हो जाएगा 500। तो 1500 और 500 हो जाएगा 2000, 2000 और 2000 4400। क्या यही आंसर है क्या, 4400। ठीक है, 4400 फ्लैग्स जो हैं वो अनसोल्ड रहेंगे ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेड फ्लैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी डी और ई। सी डी और ई के द्वारा रेड कलर, सी सी डी और ई, 5 और 5 10,000, 10 और 6 16, 16,500। 16,500 तो रेड फ्लैग है, 16,500 तो रेड फ्लैग है किसके द्वारा, सी डी और ई के द्वारा रेड फ्लैग इतने हैं। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लैग्स बाय डी और ई। डी और ई के द्वारा ऑरेंज फ्लैग्स कितने बेचे गए हैं, ये यहाँ पे 3,000, 4 5 6 7,500, 7,500 का एवरेज, 7,500 का एवरेज कितना हो जाएगा, 7,000 का आधा कितना होता है 3500, और इसका 250। ठीक है, 0 5 7 3, इसका माइनस कर देंगे 3750। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 5 7। ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से अपन निकाल लेंगे 5 में से 2, 5 में से 3 जाएंगे 2। ठीक है, 12,750। क्या यही आंसर है, 12,750 आंसर मैच कर लेंगे। तो ये वाली जो फर्स्ट डीआई थी, टेबुलर डीआई थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की, प्रीलिम्स लेवल की डीआई थी। अच्छा खासा डाटा कैलकुलेट करवाया, परसेंटेज निकलवाया, परसेंटेज रेशियो अगर आपका बेसिक इसके अंदर अच्छा है तो ऐसे इस तरीके की डीआई बहुत ही आसानी से हो सकती है। वैसे और शॉर्ट में हो सकती है, लेकिन समझने के लिए मैंने इस तरीके से किया है कि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन इसके लिए भी आपको रेशियो और परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट डीआई पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डीआई, ये आपके सामने एक डीआई है राम मंदिर के ऊपर। डिवोटीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स book hotel in Ayodhya for attending the auspicious event of Ram Mandir. The pie chart given below shows the percentage of people who booked hotel from the different states. ठीक है, दिल्ली, गोवा, ओडिशा, गुजरात, आसाम से 15%, 20%, 12%, 17% और 30% लोगों ने होटल की सीट्स बुकिंग करी है। एंड द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एडल्ट और एडल्सेंट सिटीजन, दैट नंबर ऑफ डिवोटीज हु बुक्ड देयर होटल्स, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो टोटल नंबर दे दिया है अगर अपने को, टोटल नंबर कितना है 5,000। देखिएगा टोटल नंबर है अपने पास 5,000, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15×75 यानी 750। ठीक है, और 26% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 इंटू 50, 6×5 = 30, 3 5 दूनी 10, 11 12 13, 1300। 1300 26% की वैल्यू हो जाएगी। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×5 = 60, 600, 17×5 = 85 यानी 850। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 500 500 1500। ठीक है, ये इस तरीके से इन सब की वैल्यू आ गई। तो दिल्ली में टोटल कितनी बुकिंग हुई है 750, गोवा में कितनी बुकिंग हुई है, टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, टोटल कितनी हुई है दिल्ली में 750, और इसमें कितनी हुई है 1300, इसमें कितनी हुई है 600, सॉरी 600,
इसमें कितनी हुई है 850 टोटल बुकिंग गुजरात के अंदर, और इसके अंदर कितनी हुई है 1500। ठीक है, ये टोटल बुकिंग है। और नीचे एक नोट और दे रखा है, द नंबर ऑफ एडल्ट ट्रैवलर्स इज ग्रेटर देन द एडल्सेंट ट्रैवलर फ्रॉम ऑल द स्टेट एक्सपेक्ट गुजरात। तो ये सारे जो स्टेट हैं एक्सपेक्ट गुजरात, इनके अंदर एडल्ट की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, एडल्ट की संख्या ज़्यादा होगी। इससे ये जो एडल्सेंट पीपल है, ठीक है, उनसे हमेशा ज़्यादा होगी, इनसे ज़्यादा होगी। एक्सपेक्ट गुजरात, तो गुजरात में एडल्सेंट की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ये वाली जो वैल्यू है अपने पास एडल्ट और एडल्सेंट पीपल की दे रखी है। ठीक है, और ये वाली अपने को दे रखी है एडल्ट माइनस एडल्सेंट। एक्सपेक्ट की सिर्फ गुजरात के अंदर अपने को एडल्सेंट माइनस एडल्ट की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट कम है, यहाँ पे एडल्ट कम है बाकी सारी जगह पे। तो हम इससे एडल्ट और एडल्सेंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो होता है कि जैसे 250 और 750 है, तो आप 250 पहले ही एडल्ट जो ज़्यादा है उसको दे दो, जो ज़्यादा है उसको पहले ही 250 दे दो। ठीक है, तो मान लीजिए मैं दोनों मेथड से सोल्व करके देखते हैं कि दिल्ली के अंदर 750 लोग दोनों मिला के हैं और दोनों का डिफरेंस है 250। तो जिसके पास ज़्यादा है, जैसे एडल्ट जो है वो ज़्यादा है अपने को पता है दिल्ली के अंदर, तो 250 पहले ही इधर दे दो। ठीक है, अगर 250 पहले इधर दे दिया तो 750 में से वापस 250 घटा दो, कितना बच जाएगा 0 0 5, और इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो और दोनों तरफ दे दो, हाफ कर दो और दोनों तरफ दे दो, कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दिल्ली के अंदर, एडल्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बस 250। ठीक है, इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। 500 और 250 का डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, समझ आया। जैसे कि मान लीजिए एक और बात डिस्कस करते हैं कि एडल्ट की वैल्यू अगर कहीं ज़्यादा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि एडल्ट और एडल्सेंट का प्लस 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 दे रखा है, सम दे रखा है और इसका डिफरेंस दे रखा है, तो हम इसका क्या करेंगे 250 को पहले ही एडल्ट को दे देंगे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पहले ही दे देंगे। अब इसमें से 700 में से 250 चला जाएगा तो बचेगा कितना 500। इस 500 का आधा करके दोनों तरफ साइड प्लस और कर दो, ये 250 और 250, 250 इसको दे दो, 250 इसको दे दो, तो इधर कितना बन गया 500, इधर कितना बन गया 250। तो ये हो गया एडल्ट और ये हो गया एडल्सेंट। ठीक है, एक मेथड तो इस तरीके से होता है, एक मेथड कुछ इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं, और एक और मेथड होता है जो हम सोल्व करते हैं प्लस माइनस करके a प्लस बी और a माइनस बी। वो भी सिंपल है, अगर किसी की स्पीड है तो वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 750 और a माइनस बी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 250। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, a की वैल्यू निकालने के लिए इसको प्लस कर दूंगा, 7 8 9 900 यानी 1000, और 1000 कितनी की वैल्यू आ जाएगी 2a, क्योंकि b से b तो कट जाएगा, 2a की वैल्यू आ गई 1000, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। और यही अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो इसको माइनस कर दूंगा, 700 में से 200 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 750 में से 200 500, और बटा में 2 2b की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इधर से इधर चला जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब की कि कितने पीपल एडल्सेंट है और कितने पीपल एडल्ट हैं इंडिविजुअल सिटी से, क्योंकि टोटल अपने को पता है और इनका डिफरेंस अपने को पता है कि एडल्ट और एडल्सेंट पीपल के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, सिर्फ गुजरात को छोड़ के एक्सपेक्ट गुजरात जो है वहाँ पे एडल्सेंट पर्सन की ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे वैल्यू निकालने का। तो 750 यहाँ पे कितनी आ रही थी 500 एडल्ट, और एडल्सेंट पीपल की कितनी आ रही थी 250। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं एडल्ट और एडल्सेंट। दिल्ली के अंदर 500 है और इसके अंदर 250 है। ठीक है,
अब इसके अंदर कितना हो जाएगा वैसे ही 1300, तो 400 इसको पहले ही दे दो, 400 अगर इसको दे दिया तो 900 बचेगा, 900 का आधा और कितना हो जाएगा 450, 400 और 400 इधर, अगर 400 मैंने इसको पहले ही दे दिया, ठीक है 400 इसको पहले ही दे दिया, 1300 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 900, 900 का आधा कितना हो जाएगा 450, तो 450 इधर आ जाएगा, 450 इधर आ जाएगा, और 400 और 400 850 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 600 है, 600 में से 150 मैंने पहले ही इधर दे दिया, 150 अगर मैंने पहले ही इधर दे दिया तो बचा कितना, 600 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 600, और ये बन जाएगा अपना 600 वाली लाइन पूरी चली जाएगी 500, हाँ तो 450, 450 बचेगा। अब 450 का आधा कितना होता है 225, तो 225 इधर दे दो, तो 225 इधर भी दे दो, 225 और 200 300 375, 375 इधर आ जाएंगे, सही है। 600 700 750 एक बार करके देख लेंगे, 600 750, 750 का दो, दो तिया 6, दो साथी 14, दो पंजे 10, ठीक है 375 और 225। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि गुजरात में एडल्सेंट पीपल की वैल्यू ज़्यादा है, एडल्सेंट पीपल की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप 300 पहले इधर दे दो, ठीक है। उसके बाद अब 850 में से 300 जाएगा, 850 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 550, 550 का आधा कितना होता है 250, 275, तो 275 और प्लस इधर कर दो, और इधर 275 और दे दो, 275 300 400 500 575, ये हो गई 575, और इनका डिफरेंस देखेंगे आप तो भी 300 आ रहा होगा, 500 में से 575 में से 275 जाएगा तो 300 बचेगा, ठीक है 0 0 और 3, ठीक है। अब ये 1500 है और ये 230 है, तो 230 इसको पहले ही एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। अब 230 इसको देने के बाद 1500 में से 230 जाने के बाद कितना होगा 1270, 1270 का आधा कितना हो जाएगा 635, तो इसमें 635 और जोड़ दो, और इधर 635 और दे दो, 635 और 600 700 800 860 865, ये इसकी वैल्यू आ गई 600 700 800 830 और 30 60 65, ठीक है 865, ये अपन ने इंडिविजुअल सारी की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एडल्सेंट विजिटर हु बुक्ड द होटल फ्रॉम दिल्ली एंड गोवा, दिल्ली गोवा ओडिशा गुजरात और आसाम, ठीक है। तो विजिटर्स हु बुक्ड होटल फ्रॉम दिल्ली और गोवा, एडल्सेंट पीपल, एडल्सेंट पीपल गोवा और दिल्ली 400 500 600, 400 500 600 और 700, ठीक है कितना हो रहा है 700, 700 से किसका रेशो निकालना है टू दैट एडल्ट विजिटर फ्रॉम गुजरात और आसाम, एडल्ट विजिटर फ्रॉम गुजरात और आसाम, आसाम कहाँ पे है ये रहा 800 और 900, 800 900 1000, 1000 के बाद 700, यानी 1700 और 1700 8 9 10 1130, ठीक है 1130 और 1140, 1140, इससे अपनी को इसको 10 से 10 कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 33, और इधर क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 1 4 2 साथी 14, 35 रेशो 57 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका रेशो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द एडल्ट विजिटर फ्रॉम दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ द एडल्सेंट विजिटर फ्रॉम ओडिशा, एडल्ट विजिटर फ्रॉम दिल्ली कितने हैं, एडल्ट विजिटर फ्रॉम दिल्ली हम देखेंगे 500 है, वो कितना परसेंट है एडल्सेंट विजिटर फ्रॉम ओडिशा एंड गुजरात, एडल्सेंट विजिटर फ्रॉम ओडिशा एंड गुजरात 500 600 700 700 और 800 काट लेंगे, तो 5 जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है, अपने को पता होना चाहिए कि 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 12.5%, तो 1/8 का अगर 12.5 है तो 5/8 का कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 5, तो 62.5 के लमसम कुछ ये आंसर आएगा। बचेंगे 25 2
5 दूनी 10, 11 12 का 2, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 62.5 के समथिंग, 62.62.5% इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट विजिटर फ्रॉम ओडिशा एंड गोवा। डिफरेंस बिटवीन एडल्ट विजिटर फ्रॉम ओडिशा एंड गोवा। ओडिशा के अंदर कितने हैं एडल्ट विजिटर? 375, और गोवा के अंदर एडल्ट विजिटर कितने हैं? 850। 850 माइनस 375, ठीक है, 850 माइनस 375, ये जो वैल्यू निकल जाएगी वो इसकी निकल जाएगी अपने। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस? 5, 7 और 7, 475 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटर from each of the states is 2:1 respectively, find the total number of female visitor from Delhi, उड़ीसा और असम। दिल्ली, उड़ीसा और असम। दिल्ली, उड़ीसा और असम के अंदर टोटल विजिटर पहले कितने हैं? टोटल विजिटर हैं दिल्ली के अंदर 750, 600 और 1500। 750, 600 और 1500। 750, 600 और 1500, ये हैं दिल्ली के टोटल विजिटर, ये हैं उड़ीसा के, और ये हैं असम के। ठीक है, अब इसको अपने को 2:1 की रेशियो में ब्रेक करना है और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और रेशियो दे रखा है मेल इज टू फीमेल, M/F में। हर के अंदर कितना है? 2:1, 2:1, 2:1। तो 2 और 1 3, पहले भी अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू निकालनी है तो इसका सिर्फ 75/3 कर दो, इंटू 1 तो करना ही है, तो वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 600/3 इंटू 1 प्लस 1500/3 इंटू 1, ये वैल्यू निकल जाएगी 25 प्लस 200 प्लस 500, 500, 600, 700 और 725। 725 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस DI से, if 50% of the adolescent visitor from Delhi, of the adult visitor from Goa, 10% of the adult visitor from the Goa, दिल्ली का कौन सा चाहिए? एडल्सेंट। ठीक है, गोवा का कौन सा चाहिए? एडल्ट, और गोवा एंड 50 विजिटर्स फ्रॉम द आसाम, इसका टोटल चाहिए 50, परसेंटेज नहीं, 50 प्लस 50। एक्टेड एज अ वॉलंटियर्स इन एन इवेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम दिस 3 स्टेट्स। तो दिल्ली के अंदर एडल्सेंट और गोवा के अंदर एडल्ट कितने हैं? दिल्ली के अंदर एडल्सेंट है 250, और गोवा के अंदर एडल्ट है 850। 250 और 850, तो ये हो जाएगा 250 और 850 का, इसका कितना परसेंट है? 50%, और इसका कितना परसेंट है? 10%। 50% कैसा हो जाएगा इसका? 125 प्लस 850 का 10% यानी 85 प्लस 50, 120, 200, 250, 260, 260 इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आज हमने 2 DI करी प्रीलिम्स लेवल की, ये वाले इसके आंसर हैं 35 से 57 अपने आया था, 35 से 57 ही आया था ना, 35 से 57, ठीक है 35 से 57, 62.5%, 475, 950, 260, 260 इसमें आया था। इसमें कितना आया था आपने? ये गलत हो रहा है ना, ओके 500, 600, 700, कहीं ना कहीं डाटा अपन ने गलत उठा लिया है। 500, 600, 700, ठीक है, कहीं ना कहीं डाटा अपन ने गलत उठा लिया है। 475 वाला सही मिल गया ना, 950 वाला गलत है, तो अपने को डाटा एक बार और देखना पड़ेगा इसका। इफ़ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल्स विजिटर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट इज 2:1 रेस्पेक्टिवली,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम द दिल्ली उड़ीसा और आसाम। दिल्ली उड़ीसा और आसाम, दिल्ली उड़ीसा और आसाम। दिल्ली 750, उड़ीसा 600, आसाम 1500। 750, 600 और 1500। कहाँ गलती हो रही है? 750, 3, 2 और 1 3, 15, 25, 25 दिया 75। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हो रही है गलती। यहाँ पे 250 आएगा, 250 आएगा। 500, 600, 700, 800, 900 और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी गाइस सॉरी, 950। एक जीरो लगाना भूल गया था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। यहाँ पे 950 आंसर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 950, 260, 475, 62.5। ठीक है, तो आज आपने 2 DI करी प्रीलिम्स लेवल की। ये मैं आपके साथ ही करता हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो जाए तो आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं आपके साथ ही इसको प्रैक्टिस करता हूँ। इस DI और हर क्वेश्चन को मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए हम इसमें धीरे धीरे भी इन क्वेश्चंस को करते हैं, ताकि समझ समझ के कर पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएँ। लेकिन DI को करने के लिए हमको पहले परसेंटेज और रेशियो की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम, आपने देखा होगा कि अभी जितने भी 2 क्वेश्चन किए, इसमें परसेंटेज और रेशियो का कितना यूज़ हुआ, जो कि प्रीलिम्स में भी यूज़ होता है और मेंस में भी यूज़ होता है। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। आपके टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट तो इनका अपने को याद होना ही चाहिए, और बेसिक कंसेप्ट से इनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे रेशियो में ब्रेक करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ ऐसी ही मज़ेदार DI को करेंगे प्रीलिम्स लेवल की। ये आज सेट फर्स्ट था, अगले वीडियो में हम सेट 2 लेके आएंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स लेवल की DI के पार्ट्स बनाएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।